Example number 12. So in this question a figure is given. This figure is what? And इसको समझ लें, पहले क्वेश्चन को समझते हैं तो फिगर अपने आप समझ में आ गई. A cord's negligible mass is wound round the rim of a flywheel of mass 20 kg and radius 20 cm. So this is a flywheel जिसका रेडियस है r मीन्स 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है. इस फ्लाईव्हील का जो मास है 20 kg है, जिस पर एक धागा बंधा हुआ है, ठीक है, और जिसका धागे का जो मास है वो निग्लिजिबल है, या कॉर्ड बोलो या धागा बोलो एक ही मतलब है, तो उसका मास इज़ निग्लिजिबल. दैट इज़ वट एवर इज़ द मास फ्लाईव्हील का मास है उसकी रेडियस है 1. पहला, अ स्टेडी पुल ऑफ 25 न्यूटन इज़ अप्लाई ऑन द कॉर्ड एज शोन इन द फिगर. ये जो कॉर्ड है इस पर 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ हम इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है. और ये जो फ्लाईव्हील है मीन्स इस एक्सेस, ये जो सेंटर पॉइंट है इस एक्सेस के अबाउट, वो जब मैं इस कॉर्ड को पुल करूँगा, धागे को या पुल करूँगा या रस्सी को पुल करूँगा तो ये क्या होगा, रोटेट करेगा, राइट. किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. मैं पुल कर रहा हूँ तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग. ओके. द फ्लाईव्हील इज माउंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सेल विथ फ्रिक्शनलेस बियरिंग. मीन्स जैसे साइकिल का व्हील होता है एक्सेल पर, वही एक्सेल है. मीन्स इस एक्सेस पे जिसमें बेयरिंग लगी हुई है, और बोल रहा है बेयरिंग में देर इज़ नो फ्रिक्शन. मीन्स यहाँ कोई लॉस ऑफ पावर नहीं होगा. फ्रिक्शनलेस मीन्स देर इज़ नो लॉस ऑफ पावर, विदाउट फ्रिक्शन मान के चल रहा है. ओके. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील. पहला कि जब मैं इसको पुल करूँगा तो ये रोटेट होगा तो उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा. उसके पहले तो रुका हुआ था, आपको तेज़ी से चलने लगा, सो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा वो बताओ. सेकेंड क्वेश्चन इज बी इज फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवाउंडेड. जो इससे रस्सी लिपटी हुई थी, मैं इस पोजीशन में ये मान लो 0 लेता हूँ, तो मैं इसको पुल करते हुए गया, 2 मीटर तक पुल किया. तो जब मैंने 2 मीटर तक इसको पुल किया तो ये मीन्स घूमना स्टार्ट किया. तो जब मैंने 2 मीटर इसको पुल किया तो टोटल मैंने कितना काम किया, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सी क्वेश्चन इज फाइंड आल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट. जब मैंने इसको 2 मीटर रस्सी खींच ली, इससे निकाल ली, उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी मीन्स उस समय तक इसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी. यदि मुझे एंगुलर वेलोसिटी मालूम है तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मालूम है, रेडियस मालूम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, तो आई कैन ईजिली फाइंड आउट, राइट. वो सब कर सकता हूँ. ओके. अज्यूम दैट द व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. जब मैंने रस्सी पुल की, व्हील रोटेट हुआ, तो उस समय जब ये रोटेट हुआ तो वो इट वाज ऑन रेस्ट, ठीक है. तो मैं रस्सी पुल कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, किस फोर्स से? 25 न्यूटन से. एज अ रिजल्ट इट इज़ रोटेटिंग. आई हैव टू फाइंड आउट, आई हैव टू रिजॉल्व ऑल दिस, फाइंड आउट ऑल दिस क्वेश्चंस. एंड द लास्ट में कंपेयर आंसर्स टू द पार्ट बी एंड सी. और जो आंसर बी में जो वर्क डन हुआ और जो एनर्जी है उनमें इफ़ देर इज़ एनी रिलेशन कैन बी, मतलब आप कुछ उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड इफ़ यस देन डू इट. ओके. सो लेट्स सी. जब मैंने इसको पुल किया, इनिशियली ये रेस्ट पे था, पुल किया तो ये मान लो 0 पोजीशन थे, मैंने 2 मीटर तक इसको टोटल पुल किया था, ये हमको दिया हुआ है, राइट. हमसे क्वेश्चन पूछे आएंगे एंगुलर एक्सेलरेशन. फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताओ, टोटल वर्क डन ये बताओ, जब 2 मीटर टोटल पुल हुआ, काइनेटिक एनर्जी बताओ, एंड अज्यूम दैट व्हील जब हमने पुल करना सीखा इट इज स्टॉप, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वाज 0. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन. सो एज वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू, क्या होता है ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा. ओके. टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू आर. इफ़ यू नो द फोर्स, इफ़ यू नो द रेडियस, देन यू कैन फाइंड द टॉर्क. ये दो बेसिक फॉर्मूला आपको याद ही है. ओके. देन दिया क्या हुआ देखो, फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन. जो मैंने इसको खींचा, कितने ताकत से खींचा? 20 न्यूटन, मीन्स फोर्स गिवन है. आर रेडियस 20 सेंटीमीटर, फ्लाईव्हील का रेडियस है 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ था, तो हमको स्टैंडर्ड यूनिट्स में 0.2 मीटर हो गया. दैट मीन्स एफ दिया है, आर दिया है, तो आई नो द टॉर्क. तो इस फार्मूला से जो राइट हैंड साइड में फार्मूला है, तो आई कैन फाइंड आउट फोर्स इनटू रेडियस, दैट मीन्स इतने न्यूटन मीटर. और यदि मेरे को टॉर्क दिया है, मैं आई की वैल्यू यदि निकाल लूँ तो टॉर्क मेरे को मालूम चली गया है. अल्फा मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन में पता लगा सकता हूँ. ओके. ये फ्लाईव्हील है, अबाउट दिस एक्सिस इट इज़ रोटेटिंग, सो इट इज़ अ डिस्क. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद है ना, आई इज इक्वल टू क्या होता है, mr²/2. डिस्क का क्या होता है, जो रिंग का आधा mr² होता है, रिंग का उसका आधा है, तो mr²/2. देखो मास दिया हुआ है 20 kg, आर हमको मालूम है 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स वी नो आई. टॉर्क हमने ऊपर निकाल ले लिया, अल्फा वी कैन कैलकुलेट. लेट्स कैलकुलेट पुट ऑल दोज वैल्यू. फ्लाईव्हील आपको मालूम है क्या होता है, जस्ट रिमाइंड करने के लिए, ये जो व्हील दिख रहा है इट इज़ अ फ्लाईव्हील, इट इज़ लाइक दिस. इसके ऊपर हमने ना कॉर्ड लिपेटी हुई है, इस फ्लाईव्हील की बात कर रहे हैं.
और हम इस एक्सिस के अबाउट, ये जो सेंटर में होल दिखा, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो इट इज़ सॉलिड डिस्क, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए mr²/2 होता है। ओके, सो लेट्स पुट ऑल दोज वैल्यूज। टॉर्क 5 दिया हुआ है, आई mr², हमको सब वैल्यू मालूम ही है, अल्फ़ा निकालना है। लेट्स पुट, सो दिस लेट्स सॉल्व इट। सो वी गेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस वे वी हैव कंप्यूटेड द फर्स्ट में, मीन्स एंगुलर एक्सक्रेशन ऑफ द व्हील निकल आया। आ गया, बहुत सिंपल था। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड। फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ कॉर्ड इज अनबाउंडेड। तो हमने अभी तक एंगुलर एक्सक्रेशन निकाल लिया, यहाँ तक निकाल लिया, प्लस हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला फॉर द फ्लाई व्हील mr²/2 इज 0.4 kg मीटर स्क्वायर, राइट। ओके, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमको याद रखना जरूरी है। अब हम वर्क डन निकालना है। वर्क डन वी नो, वर्क डन बाय द पुल अनवाइंडिंग 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड। जब हमने इसको पुल किया, इस कॉर्ड को कितना 2 मीटर तक पुल किया, किस फोर्स से, इस फोर्स से। अब हमें फोर्स मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस लीनियर वही तो होगा, जितना लीनियर में काम किया उतना ही तो हमने काम किया इस पे व्हील पे, बेशक व्हील रोटेट हुआ। तो वी कैन से वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेट्स डू इट। 25 न्यूटन इंटू 2 मीटर, यू मल्टीप्लाई इट इज 20 जूल्स या न्यूटन मीटर। इतना काम न्यूटन मीटर बोलूँ, ये वर्क डन जो होगा उसकी वैल्यू आ गई 20 जूल्स, तो 50 जूल्स, तो 50 जूल्स हमने काम किया। सेकेंड भी आ गया भाई, वर्क डन भी आ गया अपना। ओके बच्चा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वी नो इन द एंगुलर मोशन में क्या होता है, रोटेशन मोड में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू हमने मालूम ही है 0.4 इतना है। ओमेगा स्क्वायर निकाल लेते हैं। ओमेगा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ था, ओमेगा इज द फाइनल वेलोसिटी। तभी तो जब 2 मीटर उसने पुल किया, ये पूछा ना फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट मीन्स व्हेन 2 मीटर ऑफ अ कॉर्ड इज अनबाउंडेड। जब 2 मीटर मैंने पुल की उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी बस करें तो उस समय का यदि एंगुलर वेलोसिटी हमें मालूम है तो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं। तो इन दिस केस ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। हमको एक फार्मूला मालूम है, क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये हमें मालूम है फार्मूला काइनेमेटिक्स ऑफ इक्वेशन से, राइट, ऑफ एंगुलर रोटेशन। सो देखो ओमेगा 0 हमें दिया हुआ है कि बॉडी जो हमने ये फ्लाई व्हील था इनिशियली रेस्ट था, जो हमने पुल किया तभी तो चलना शुरू हुआ था, इस मीन्स ओमेगा 0 इज 0। तो आई कैन से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, राइट, ये हमें दिया हुआ है। वेरी गुड। दूसरा थीटा क्या होता है, इज एंगल, और वी कैन से इज आर्क अपॉन रेडियस। अब मैंने इसको ये 2 मीटर पुल किया, 2 मीटर पुल करने में ये रोटेट हुआ, तो 2 मीटर जब मैंने पुल किया तो इसका एंगल कितना चेंज होगा, जितना मैं आर्क बोल सकता हूँ ना, मैं इसको यदि लिपटा हुआ था, कितना 2 मीटर लिपटा हुआ हिस्सा ही तो निकलेगा कॉर्ड का। तो मीन्स आर्क की लेंथ आई कैन से 2 मीटर, रेडियस हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो थीटा निकाल सकता हूँ, मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ, राइट। तो लेट्स फाइंड आउट। तो आर्क इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द अनवाइंड स्क्रीन दैट इज 2 मीटर, और थीटा इज इक्वल टू 2 मीटर डिवाइड बाय रेडियस, 20 सेंटीमीटर में था, स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होगा 0.2 मीटर्स। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, थीटा इज इक्वल टू 10 रेड। अब देखो थीटा मेरे को मालूम है, 2 अल्फ़ा एंगुलर एक्सक्रेशन हमें निकाला था 12.5 रेडियन पर सेकेंड। लेट्स पुट दिस एंड थीटा। सो व्हाट वी विल गेट ओमेगा स्क्वायर, सो व्हाट यू आर गेटिंग ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 250 रैंड पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट ले लो तो ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी। पर हमको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बट वी वांट टू नो काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ आई हमें मालूम था, ओमेगा स्क्वायर यहाँ से लेकर लेट पुट ऑल दोज वैल्यू यार एंड लेट सॉल्व इट, इट इज़ 50 जूल्स। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी निकल गई। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कंपेयर आंसर्स टू बी एंड सी। बी का आंसर वर्क डन कितना है 50 जूल, काइनेटिक एनर्जी क्या आती है 50 जूल। कहने का मतलब क्या हुआ, वी कैन से जो भी हमने काम किया 100% ऑफ द वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स देर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, जितना काम किया उतना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये होता है ना, वर्क कैन बी कन्वर्ट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एनर्जी क्रिएट किया हुआ जो हमने मेहनत की काम किया। दिस इज़ द वे वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम।